अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप तो सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी, 8th सेमेस्टर मैंने आप लोगों को जो हमारी क्लासेस हुई हैं फ़िज़िकल, उसमें मैंने प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म में डिफरेंस बताया और कुछ सिनेरियोज़ आप लोगों को दिए थे। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली तो इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन वो जो आपकी टर्म्स थी वो बहुत ज़रूरी थी बताना। तो इंट्रोडक्शन टू कोर्स है वो हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पे आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स हैं, ये आप लोगों के कोर्स कंटेंट है। जो कंप्यूटिंग प्रोफेशन थी उसके अंदर वो टर्म्स आती थी, प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, और उसके ट्रेड्स बताए थे मैंने, करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। सो आज हम एथिक्स को देखते हैं। ओके जी, इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स। ओके, व्हाट इज़ एथिक्स। अब ये एथिक्स क्या होते हैं, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एची। ठीक है जी, एच की से मतलब एकी या एची से हम इसको निकालते हैं, विच मीन्स करेक्टर। इसका क्या मतलब होता है, खसूसियत, करेक्टर, किसी चीज़ की करेक्टर, जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, या फिर एक्चुअली बंदे का अगर करेक्टर की बात करें तो ये उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। एथिक्स में बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट डिस्टिंग्विश, मतलब ठीक है, एथिक्स आपके जो इस टर्म में भी डिफाइन की जाती है द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, मतलब कि मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। एंड दैट डिस्टिंग्विश, वो उनको क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। व्हाट इज़ द राइट फ्रॉम व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब रॉन्ग में से क्या चीज़ जो है वो राइट है, उस चीज़ को डिस्टिंग्विश करता है। एथिक्स हैज़ अ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। सो एथिक्स के यहाँ पे टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि टू को कंसाइज करके ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। इट एवेल्युएट्स ह्यूमन प्रैक्टिसेस, तो ये क्या करता है, एवेल्युएट करता है, एवेल्यूशन करता है ह्यूमन की प्रैक्टिसेस की, बार बार जो प्रैक्टिस करते हैं। बाय कॉलिंग अपॉन मॉरल स्टैंडर्ड्स, और किसके ऊपर, जो आपकी मॉरल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आपके लॉ होते हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। आल्सो इट मे गिव प्रिस्क्रिप्टिव एडवाइस, इसमें पहले ऑलरेडी जो है वो चीज़ आपको बता दी जाती है। एथिक्स वही चीज़ होती है ना कि आपने इस एथिक्स में रह के काम करना है, सो वो आपको पहले से ही गाइड कर दी जाती है और आपने उसी को फॉलो करना होता है। ऑन हाउ टू एक्ट मॉरली इन अ गिवन सिचुएशन, और हमें कैसे नतीजतन उसके अंदर उसको एज अ एंड या उसकी गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने कैसे काम करना है। एथिक्स देयर फॉर एम टू स्टडी, सो हमारा मकसद है इसको स्टडी करना, बोथ मॉरल एंड इमोरल बिहेवियर, दोनों टाइप के, मॉरल भी और इमोरल भी, इन ऑर्डर टू मेक वेल फाउंडेड जजमेंट्स एंड टू अराइव एट एडिक्वेट्स रिकमेंडेशन। सो इन ऑर्डर टू, हमें बेस्ट जजमेंट करने के लिए हमें अराइव, मतलब उसको तक पहुंचना पड़ेगा, बेस्ट जो भी इसकी स्टडी है एथिक्स की, इसका एम को समझना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, अब यहाँ पे एथिक्स की अहमियत क्या है। गुडनेस विदाउट नॉलेज इज़ वीक। ठीक है, अब जो हर चीज़ रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी हो, हर चीज़ में बेस्ट रिजल्ट हो, तो हाँ, उसके बगैर जैसे कि आपका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब तक वो आप कह नहीं सकते कि ये गुड रिजल्ट आ रहे हैं। नॉलेज विदाउट गुडनेस इज़ डेंजरस, अब दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। गुडनेस विदाउट नॉलेज इज़ वीक, गुडनेस जो है वो नॉलेज के बगैर कमज़ोर है। ठीक है, गुडनेस हम विदाउट नॉलेज नहीं ले सकते, लेकिन नॉलेज विदाउट गुडनेस इज़ डेंजरस। बात तो वही है ना, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो नॉलेज गुडनेस के बगैर डेंजरस है, ख़तरे में आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये आप प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, ये बिज़नेस से रेलिवेंट सब्जेक्ट है, सो हमें ये चीज़ें बड़े अच्छे से पढ़नी है। चूँकि एथिक्स की बात है, सो एथिक्स में आपको पूरे रूल्स फुलफिल करने पड़ते हैं। पर्सन ए फाइंड्स अ ब्रीफ केस फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड मनी, ही थ्रूज द पेपर एंड कीप्स द मनी। दी एक्शन डिफर्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, सो यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। Most people feel no remorse when they are apprehended because their ethical standard differ from those of society as whole. So ये terms हैं
आपने लाइक अपनी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको डिफ़र कर रहे हैं। सो आप जो भी रिमरस फॉर्म दे रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, पीपल फ़ील कर रहा है, एक्चुअली वो सिक्योर फ़ील नहीं कर रहा है, या अगर वो सिक्योर फ़ील कर रहा है तो वो टोटिकली एथिकल स्टैंडर्ड को फुलफ़िल कर रहा है, एक सोसाइटी में रहने के लिए एज अ होल थिंकिंग ले रहा है। इफ़ अ क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल की बात करें, वर ट्रूली अवेयर ऑफ द मेंटल एंड स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन। सो अगर क्रिमिनल है तो उसको हर चीज़ के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको अवेयर होना पड़ेगा, मेंटली भी स्पिरिचुअली भी, हर लिहाज से कि मुझे एक्शन क्या परफॉर्म करना है और यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या हुआ है। ही वुड नाइदर कमिट नॉर इवन कंसिडर कॉमिटिंग दैम। सो ना सिर्फ वो उसको कमिट कर सकता है और ना ही उसको फुलफ़िल जो है वो कमिटिंग कंसीडर कर सकता है। सो आपके वो तो सिंपल एक एथिक्स है ना, आपको एथिक्स सिखाए जा रहे हैं कि क्रिमिनल को क्या एथिक्स होने चाहिए, या फिर सिंपल बंदे हैं एक सोसाइटी में रहने वाले बंदे के क्या एथिक्स होने चाहिए। ओके, अब आते हैं इस एथिक्स इन इस्लाम। हमें पता है कि हम हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, कि जो हमारा इस्लाम हमें तालीम देता है हमने उसके मुताबिक एथिक्स बना लेते हैं और उसी के मुताबिक ही हमें सरवाइव करना है। तो डिफरेंट हैं, जब नंबर ऑफ़ हदीस हैं, नंबर ऑफ़ वर्सेस हैं डिफरेंट, जैसे कि हदीस में बताया गया है आपकी सूरत पारा जो है हमारे कुरान पाक में पूरे पारा में बताया गया है। डिफरेंट मतलब लेसन है, हमें गुड एथिक्स बताए गए हैं, गुड करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। इस्लाम emphasizes ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स। सो इस्लाम फुलफिल है, इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है, आपको फुल एथिक्स जो है वो बताता है और उसके ऊपर ज़ोर देता है कि आप उसको फुलफ़िल करें, क्योंकि वो हर किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी की खिलाफ वर्जी नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल एथिक्स इन सोसाइटी, एथिक्स इन ट्रेडिंग, बैंकिंग, हर चीज़ बताता है कि ये सूद है, ये सूद की कैटेगरीज बताई गई हैं, ट्रेडिंग की बताई गई हैं, सोसाइटी में कैसे रहना है, किसी के साथ कैसा सलूक करना है। द एथिकल स्टैंडर्ड पब्लिश फॉर कंप्यूटिंग फील्ड आल्सो एग्रीज विद इस्लामिक एथिक्स। और आपके इस्लामिक एथिक्स अगर वो पब्लिश हुए हैं तो वो सारी चीज़ों को परख के उसके ऊपर फोकस करके अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपको बताए गए हैं। व्हाट इज़ प्रोफेशनल एथिक। अब अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स कंसर्न वंस कंडक्ट ऑफ बिहेवियर एंड प्रैक्टिस व्हेन कैरिंग आउट प्रोफेशनल वर्क। सो बड़ी डिटेल में हमने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात की थी कि प्रोफेशन तो वो चीज़ होती है, आपका ऑक्यूपेशन, आपका काम। और प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जिसने अपने प्रोफेशन को कंप्लीट करना है। और प्रोफेशनलिज्म इन दोनों का कम्बिनेशन होता है वे ऑफ लिविंग स्टाइल, जिसमें वो रह के सीखता है, तो दैन वो प्रोफेशनलिज्म फील्ड के अंदर आता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, वो जो चीज़ सीख रहा है, बिहेवियर कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स वर्क को फुलफ़िल कर रहा है, तो वो हर चीज़ वो फॉलो कर रहा है। कंसल्टिंग, रिसर्चिंग, टीचिंग, कोई भी फील्ड हो सकती है। पब्लिकली डिस्प्लेड एथिकल कंडक्ट ऑफ अ प्रोफेशन। तो पब्लिकली जो भी आपके एथिकल हैं कंडक्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन ही होते हैं ना, एम्बेडेड जोड़ता है इन कोड ऑफ एथिक्स। तो हम इसको मल्टीपल कोड ऑफ एथिक्स के साथ जोड़ते हैं। अभी एक्चुअली ये कोड वो कोड नहीं है कि जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, IEEE होगी, जैसे आज की कोर्स थे, मतलब हर किसी का अपने एथिक्स हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फुलफ़िल करना होता है। और जिस तरह इस्लाम के कोड ऑफ एथिक्स क्या हैं, the principles and standards that guide members of the profession in their interaction with internal and external stakeholders। so यहाँ पे अगर एक प्रोफेशन है, पेशा है, तो वो स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे मैनेज कर रहा है, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे डीलिंग कर रहा है, वो हर चीज़ आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर आ जाते हैं। वाई प्रोफेशनल एथिक्स, क्यों भाई प्रोफेशनल एथिक्स क्यों है? अवेयरनेस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस विद टाइम। आपके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो आपको अवेयर कर रहे हैं कि क्या चीज़ आपको गेन करनी है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, विद इन द स्पेसिफाइड फील्ड।
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द वर्क प्लेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ना वो मतलब एक वर्क प्लेस के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या वैलिड डिसीजन है क्या नहीं है। सो इसीलिए प्रोफेशनल एथिक्स बनाए जाते हैं। द प्रोफेशनल एथिक्स प्रोवाइड अ वे। सो प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो आपको एक वे प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, एक तरीका प्रोवाइड करते हैं ऑफ सिंप्लीफाइंग दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किस लिए भाई? आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस वे ऑफ लिविंग सिखाते हैं, आपको सिंप्लीफाई करते हैं कि आप किस सिचुएशन में कैसा डिसीजन जो है वो लेंगे। Professional ethics must take into accounts like relations between professionals and clients. सो आपके जो एथिक्स हैं वो आपको बताते हैं कि आपने प्रोफेशनल्स और क्लाइंट्स के दरमियान में कैसा रिलेशन रखना है, आपने प्रोफेशन और सोसाइटी के दरमियान में कैसा रिलेशन रखना है, आप प्रोफेशनल्स के दरमियान में कैसा रिलेशन रखना है, अमंग नॉट बिटवीन, वो दरमियान में अब एक दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कैसा रिलेशन रखना है। रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान में कैसे, उसके क्या एथिक्स हैं, उनको क्या चीज़ जो है वो हमें देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए। स्पेशलाइज टेक्निकल डिटेल ऑफ द प्रोफेशन, आपको जो भी टेक्निकल डिटेल है प्रोफेशन से रेलिवेंट आपकी एथिक्स आपको वो बताती है। सो अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल मस्ट अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ पे कंप्यूटिंग जो भी हमें प्रोफेशनल बनना है उसको अंडरस्टैंड होना, मतलब उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जैसे कि कल्चरल, सोशल, लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन कंप्यूटिंग, जो भी मतलब सोसाइटी में हो रहा है सब कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, कि मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या पॉसिबल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं फेलियर के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सारे एथिक्स समझने हैं। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स सिंबलाइज प्रोफेशनलिज्म। सो वही बात है कि प्रोफेशनलिज्म वे ऑफ लिविंग, इसको समझना है हमें। प्रोटेक्ट ग्रुप इंटरेस्ट, स्पेसिफाई मेंबरशिप एटिकेट्स, मतलब सारे हमें एथिक्स सीखने हैं, एटिकेट सीखने हैं, तहजीब सीखनी है। इंस्पायर गुड कंडक्ट, एजुकेट एंड डिसिप्लिन मेंबर, compute principles, express ideals, put forward rules, offer guidelines, arrange rights। मतलब एक प्रोफेशनल एथिक्स सिखाने के लिए ना, एक प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स सिखाने के लिए हर चीज़ उसको बतानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे आपको कोड, लाइक इसको कोड इसलिए कहा गया कि ये आपकी पॉइंट्स हैं जो हमें प्रोफेशनलिज्म के अंदर सीखने ज़रूरी हैं। जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं उसकी गाइडलाइन ऑफ़र करनी चाहिए। हमें नहीं समझ आ रही होती कि सम टाइम हमने उसको कैसे फुलफ़िल करना है, ठीक है। उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके राइट्स होने चाहिए, रेंज राइट्स, मतलब कि ये नहीं है कि उसमें थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो या थोड़ा सी भी गड़बड़ हो कि आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो और जो वो फुलफ़िल कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल पर्सन, वो चेंज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रोफेशनल एथिक्स की, वो क्या है? कैन नॉट ओवर ऑल एक्सपेक्ट्स, मे बी सारे एक्सपेक्ट्स को फुलफ़िल ना करता हो। हु डिटरमाइन वायलेशंस, हमें क्या पता चलेगा कौन वायलेशन करता है? भाई कौन इस रूल्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा, कौन एथिक्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा, हमें नहीं समझ आएगी। हाउ आर दी रूल्स इंटरप्रेटेड, और कौन से रूल जो हैं वो इंटरप्रेटेड हो रहे हैं। वट ड्राबैक एग्जिस्ट फॉर वायलेशन, और क्या ड्राबैक्स आए हैं इन जो भी वायलेशन हो रही हैं उसको लेकर। कंप्यूटर एथिक्स, हाँ जी, अब हम कंप्यूटर एथिक्स की तरफ आ गए हैं। कंप्यूटर एथिक्स डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल एथिकल प्रिंसिपल टू यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जब हम कंप्यूटर की एथिक्स की बात करते हैं तो बात तो वही है ना, बात तो एथिक्स की कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है और कैसे उसकी टेक्नोलॉजी को फुलफ़िल करना है, वो हर चीज़ हर एथिक्स में रह के काम करना है हमने। एथिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंप्यूटर्स आर नॉट यूनिक। सो जो भी एथिकल प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू कंप्यूटर यूनिक नहीं होती, सारी सेम ही होती हैं, बट दे टेंड टू अकर ऑन अ मच लार्जर स्केल एंड स्कोप। सो वो मच लार्जर स्केल के ऊपर भी होते हैं और उसका जो स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट है।
सो एवलेंचे ऑफ साइबर वैंडलिज्म, सो ये आपके जो साइबर क्राइम से रेलिवेंट होते हैं एथिक्स, इसको फुलफ़िल करने हैं हमें। एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, अब क्या हैं एस्पेक्ट्स, क्या सिमत है आपके कंप्यूटर एथिक्स की। एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, तो हमने एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, जज करना है, तज्जिया करना है किस चीज़ को, आपनी नेचर ऑफ प्रॉब्लम को रिलेटेड टू द सोशल इम्पैक्ट, कि कौन सा इम्पैक्ट जो है वो अकर हो रहा है आपकी सोसाइटी के अंदर। फार्मूलेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज़ नीडेड टू मैनेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सो फार्मूलेशन करनी है, जस्टिफिकेशन करनी है, आपकी जो भी पॉलिसीज़ होंगी अकॉर्डिंग टू योर नीड मैनेज करने हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, सारी इस चीज़ के अंदर आपके कंप्यूटर एथिक्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एथिक्स 1942-1950, फाउंडेड बाय MIT प्रोफेसर नॉर्बर्ट विनर। साइबरनेटिक साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन फीडबैक सिस्टम इसने दिया था, इसके एथिक्स होना चाहिए कि साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं साइबरनेटिक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 1960s, डॉन पार्कर फ्रॉम कैलिफोर्निया एग्जामिन अनएथिकल एंड इलीगल यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स बाय प्रोफेशनल्स। First Code of Professional Conduct for the ACM. Mid 1970, Walter Manor taught first course and starter kit in computer ethics. सो ये सारी इसकी हिस्ट्री है। जो इस तरह की टर्म्स होती हैं उनको मतलब इन डिटेल में देखना है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 1980 इश्यूज लाइक कंप्यूटर इनेबल्ड क्राइम के ऊपर हुआ। उसके बाद डिज़ास्टर्स, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी वाया डाटाबेस, लॉ सूट्स अबाउट सॉफ्टवेयर ऑनरशिप बिकेम पब्लिक। ठीक है जी, जो भी ऑनरशिप हम पब्लिकली करें हैं वो आपके लॉ को फुलफ़िल करनी चाहिए। मिड 80s, जेम्स मोरे ऑफ डार्टमाउथ, मतलब कई डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एथिक्स बताए, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं एथिक्स के ऊपर और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 1990s में क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स जो है वो ज़्यादा एडवांस हुआ, फिर फील्ड ऑफ रिसर्च की जाए इसके ऊपर, एथिक्स के ऊपर। फिर इसी तरह हिस्ट्री जो है वो इंक्रीज़ होती गई, फिर उसके बाद रेफरेंसेस बढ़ते गए, उसके ऊपर लेटेस्ट लिटरेचर रिव्यूज़ बढ़ते गए। सो प्रैक्टिकली जब इसको इम्प्लीमेंट किया कि हाँ भाई अब एक्चुअली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एथिक्स है ये, ठीक है। पहली फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन गुजर गई, फिर मिड 90s में सेकंड जनरेशन इसकी आई। जिस तरह कंप्यूटर की हिस्ट्री है ना, इस तरह कंप्यूटर एथिक्स की भी है कि क्या अब हमें उससे ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए या नहीं। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर इश्यूज, यहाँ पे प्राइवेसी है, प्रॉपर्टी है, एक्सेस है, एक्यूरेसी है। प्राइवेसी, कंप्यूटर्स क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में भी आपकी जो सिक्योरिटी है वो प्राइवेसी जो है वो इशू कर रही हो, फॉल्स हो। पीपल डू नॉट रियलाइज हाउ वल्नरेबल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स, हमें नहीं समझ आ रही होती, किसी को भी नहीं पता चल रहा था। सो ये सारे इश्यूज जो थे अगर होंगे तो तभी ये कंप्यूटर एथिक्स का कॉन्सेप्ट आया ना। प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है आपके, जो कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं। ये बेटा ये क्या चीज़ होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका पूरा लेक्चर है। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चीज़ है, लाइक मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया तो वो मेरा सॉफ्टवेयर है, उसको कोई और स्नैच नहीं कर सकता, तो वो आपकी कॉपीराइट्स और आपका पेटेंट्स आपका सिंबल्स होता है। डाटा एज प्रॉपर्टी में भी आपका डाटा है वो आपका यूनिक डाटा है, वो आपको कोई भी चोरी नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी आप कॉपीराइट्स लगा सकते हैं। एक्सेस, एक्सेस टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू डाटा, इसके ऊपर भी हमें ये कंप्यूटर के सारे इश्यूज इवॉल्व हैं, इसी की वजह से कंप्यूटर एथिक्स बनाए गए। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। मॉरल एंड इथिकल प्रॉब्लम्स, हैकिंग, क्रैकिंग एंड वायरस क्रिएशन, सीरियस क्राइम डैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। सो बहुत बहुत बिगेस्ट लेवल के ये क्राइम है, ये एथिकल प्रॉब्लम है, इसको एथिक्स के अंदर पहले नहीं था डिफाइन, लेकिन अब ये चीज़ें आती हैं। अटेम्प्ट्स एट जस्टिफाइंग सच एक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इलेक्ट्रॉन देखे ना फ्रीली मूव करते रहते हैं, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी बॉडी। सो इसी तरह ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम भी बहुत वास्ट है, ये भी समझ नहीं आ रही थी कहाँ से अटैक हो जाए। कंपनीज हैव वीक प्रोटेक्शन, आजकल की कंपनीज बहुत
अनसिक्योर फील करती हैं इसी वजह से कि एथिक्स नहीं होते प्रॉपर। पॉइंट आउट फ्लॉज एंड वल्नरेबिलिटीज़ इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो वल्नरेबिलिटीज़ का बड़ी डिटेल में आप लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी में बताया हुआ है। हैकिंग और वायरस क्रिएशन इज़ राइट इन अ पार्टिकुलर कंट्री ऑफ कल्चर। सो ये बहुत बड़ा वायरस का क्रिएशन है, वायरस हो गया, वायरस क्रिएशन हो गया, हैकिंग होगा, बहुत ज़्यादा हर जगह पे ये जो है ना अवेलेबल है, हर जगह पे ये क्राइम हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात करते हैं। अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज स्टीलिंग। हमें पता है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है। वो मेरा सॉफ्टवेयर नहीं था लेकिन मैंने ले लिया तो मैं आगे अपना बना के उसको बेच रही हूँ। इट इज़ मॉरली रॉन्ग एज इट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ समवन एल्स राइट्स। सो वायलेशन ऑफ समवन एल्स राइट्स, हम उसको पायरेसी, वही बात है ना, पायरेसी क्या होती है कि हम किसी और के राइट्स को चोरी करके अपने बना के बता रहे हैं। सो ये एथिक्स इन कंप्यूटिंग बता रहा है पूरी, मतलब कि ये साइट मैप दिखाया गया है, ठीक है। रिस्क कितने परसेंट है, बेसिक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेसी, स्पीच इश्यूज, कंप्यूटर एब्यूजिंग, मतलब ये सारे आपके एथिक्स बता रहे हैं कंप्यूटिंग में। एथिकल्स के सिनेरियोज हैं। यूजिंग अ सॉफ्टवेयर ट्रेल वर्जन फॉर 12 मंथ सेइंग दैट ही इज़ एवेलुएटिंग इट बिफोर डिसाइडिंग टू बाई इट वेदर सच कंडक्टिंग इज़ एथिकल। सो आपने ये चीज़ें इसको पढ़ना है और मुझे इस सिनेरियो का भी आंसर जो है वो देना है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर एथिक्स के ऊपर। इसमें हमने एथिक्स को देखा, प्रोफेशनल एथिक्स को देखा और कंप्यूटर एथिक्स को देखा, इस्लाम के एथिक्स को देखा। ओके जी स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो भी लेक्चर सुने ये काइंडली नीचे कमेंट करें अपना रोल नंबर और नेम लिख के, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।